एवरीवन, वेलकम टू एमएसटी एकेडमी। आज मैं लेकर आई हूँ यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक का पेपर सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक 2024 का पेपर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? मतलब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए इज़ कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंप्यूटर सिद्धांत इकाई, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन नंबर डी नियंत्रण प्रसंस्करण इकाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आजीवक मत या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए पूरण कश्यप, ऑप्शन नंबर बी मक्खली घोषाल, ऑप्शन नंबर सी अजीत केशव कंबलिन, ऑप्शन नंबर डी अजीत नाथ। आजीवक मत या संप्रदाय की स्थापना की थी मक्खली घोषाल ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किस स्थान पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए बम्बई, ऑप्शन नंबर बी पूना, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी लंदन। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, किस परमार या पंवार शासक ने मियो कॉलेज अजमेर में शिक्षा प्राप्त की? ऑप्शन नंबर ए कीर्ति शाह, ऑप्शन नंबर बी प्रदीप शाह, ऑप्शन नंबर सी ललित शाह या ऑप्शन नंबर डी प्रताप शाह। परमार मियो कॉलेज अजमेर में शिक्षा प्राप्त की कीर्ति शाह ने। ऑप्शन नंबर ए कीर्ति शाह इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, किस चंद वंशीय शासक ने न्यूवाली एवं विस्टावली नामक कलेक्ट्रेट या कचहरी बनवाई? ऑप्शन नंबर ए विमल चंद ने, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी चंद ने, ऑप्शन नंबर सी बाज बहादुर चंद ने, ऑप्शन नंबर डी रुद्रचंद ने। तो न्यूवाली और विस्टावली नामक कलेक्ट्रेट या कचहरियाँ बनवाई थी लक्ष्मी चंद ने। तो ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी चंद इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, किस त्योहार में स्थानीय देवता देवल की पूजा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए चैतोल, ऑप्शन नंबर बी हरेला, ऑप्शन नंबर सी होली, ऑप्शन नंबर डी ओलगिया। तो देवल की पूजा की जाती है चैतोल त्योहार में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भेड़ पालकों द्वारा गाए जाने वाला एक लोकप्रिय गीत है। ऑप्शन नंबर ए चैती गीत, ऑप्शन नंबर बी बाजूबंद, ऑप्शन नंबर सी थड़िया, ऑप्शन नंबर डी छूरा। भेड़ पालकों द्वारा गाया जाने वाला गीत है छूरा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, तलचर कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम बार किस वर्ष में जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1931, ऑप्शन नंबर बी 2001, ऑप्शन नंबर सी 1871, ऑप्शन नंबर डी 2021। भारत में 1931 में जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1931 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित जल धाराओं को उनके आयतन या जल की मात्रा के बढ़ते हुए क्रम में सुव्यवस्थित करें। ऑप्शन नंबर ए गाढ़ नदी गधेरा, ऑप्शन नंबर बी गाढ़ या गधेरा नदी, ऑप्शन नंबर सी गधेरा गाढ़ नदी, ऑप्शन नंबर डी नदी गाढ़ या गधेरा। सबसे कम आयतन होता है गधेरा का, उसके बाद होता है गाढ़ का, उसके बाद सबसे ज़्यादा होता है नदी का। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गधेरा गाढ़ नदी। क्वेश्चन नंबर 10 का सी का इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? यानी कि जो हमारी जनगणना हुई थी 2011, अभी तक नई जनगणना नहीं हुई है, तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2011 के ही होंगे।
सो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 960, ऑप्शन बी 965, ऑप्शन सी 962 एंड ऑप्शन डी 963। सो जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 963। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 963। क्वेश्चन नंबर 12 भारत अभियान संबंधित है। जो भारत कैंपेन चलाया गया था वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कृषि अवसंरचना कोष से, ऑप्शन नंबर बी उद्योग अवसंरचना कोष से, ऑप्शन नंबर सी निर्यात अवसंरचना कोष से, या ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक विभाग। तो भारत एक कैंपेन चलाया गया था, ये संबंधित है कृषि अवसंरचना कोष से। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या है। ऑप्शन ए विक्रम, ऑप्शन बी ऋतु, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी प्रज्ञान। सो चंद्रमा-3 का जो लैंडर है उसका नाम था विक्रम और उसका जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, विक्रम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 77, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 78। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होगी और इसका जो प्रधान या मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 भारत के संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी विषय मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार हेतु वापस करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए 39, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 42 एंड ऑप्शन नंबर डी 44। तो अभी तो 44 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति कोई भी विषय मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार हेतु वापस करने की शक्ति प्रदान की गई थी राष्ट्रपति को। लेकिन पहले ये नहीं था, पहले ये बाध्यकारी होता था राष्ट्रपति को कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह को माने। लेकिन अभी वो पुनर्विचार हेतु वापस करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। सो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 17 तिग्मांशु धूलिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी तिग्मांशु धूलिया का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए फिल्म, ऑप्शन नंबर बी खेल, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कार्य, ऑप्शन नंबर डी राजनीति। सो तिग्मांशु धूलिया का संबंधित है फिल्म से। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 राज्य में मुख्यमंत्री हुनर योजना किस विभाग द्वारा संचालित है। ऑप्शन ए महिला कल्याण विभाग, ऑप्शन बी समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ऑप्शन डी राजस्व विभाग। सो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हुनर योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। क्वेश्चन नंबर 19 विषम को ज्ञात करें, यानी जो इनमें डिफरेंट है उसको हमें देखना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए 315, ऑप्शन बी 325, ऑप्शन सी 711, ऑप्शन डी 423। तो इसमें अगर हम देखेंगे इनको प्लस करेंगे, अगर 315 को अगर प्लस करेंगे तो इसका सम आएगा 9, 315। तो अगर हम सम करेंगे तो 9 आएगा, और वैसे ही 3 to 5 को सम करेंगे तो ये 10 आएगा, और 711 को सम करेंगे तो 9, एंड 4 to 3 को सम करेंगे तो भी 9 आएगा। तो इसमें ऑड एक ही है, वो है 10। तो इसमें विषम संख्या है 3 to 5 जो बाकी सब संख्याओं से अलग है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
क्वेश्चन नंबर 20, किलोग्राम उसी तरह क्विंटल से संबंधित है जिस तरह से पैसे का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए रुपये से, ऑप्शन नंबर बी सिक्के से, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति से, ऑप्शन नंबर डी धन से। तो किलोग्राम जिस तरह क्विंटल संबंधित होता है, यानी कि 100 kg बराबर 1 क्विंटल, 100 पैसे बराबर 1 रुपया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुपये से। क्वेश्चन नंबर 21, एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है जिनका योग 11 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं, संख्या क्या है? ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का है। ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन नंबर सी 83 एंड ऑप्शन नंबर डी 92। सो अगर हम देखेंगे कोई भी दो संख्या है और उनका योग 11 है, 11 है माना, और इस 11 में अगर हम 27 जोड़ देते हैं तो हम पे जो अंक प्राप्त होता है उसको हम उस स्थान बदल देते हैं, यानी आगे पीछे कर देते हैं उनको। तो जो जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 83। क्वेश्चन नंबर 22, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी है और सूर्य का प्रकाश भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर बी टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ऑप्शन नंबर सी टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर डी टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। तो जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनके डिब्बों पर टिन का लेप होता है क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, वो मोर रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू टिन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। दर्पण के होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए केवल समतल, ऑप्शन नंबर बी केवल अवतल, ऑप्शन नंबर सी केवल उत्तल, ऑप्शन नंबर डी या तो समतल या उत्तल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो दर्पण या तो समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, छद्म बेरोजगारी से तात्पर्य है, इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोगों की अधिक संख्या में बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी वैकल्पिक रोजगार की अनुपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी श्रमिकों की उत्पादकता में कमी, ऑप्शन नंबर डी श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। जो छद्म बेरोजगारी का अर्थ है कि जो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होने, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो हो जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। सो आगे चलते हैं, ये थे जीएस के 25 क्वेश्चन। अब इसके बाद सब्जेक्टिव के 75 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें सब्जेक्टिव हमारे इसमें जो सब्जेक्ट हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो केमिस्ट्री है, तो इसके हम 75 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सेक्शन बी है हमारा। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए 1 अमीनो पेंटेन, ऑप्शन नंबर बी 2 अमीनो पेंटेन, ऑप्शन नंबर सी 3 अमीनो पेंटेन, ऑप्शन नंबर डी 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल अमीन। सो इसका करेक्ट आंसर है 2 अमीनो पेंटेन। जो हमारा 2 अमीनो पेंटेन होता है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सबसे कम स्थायी कार्बनाइन है, यानी कि जो लीस्ट स्टेबल कार्बनाइन होगा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज C6H5CH2,